हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को प्रीवियस वीडियोज में टाइम मेंटेनेंस में लिखित फॉर्म में आप लोग को अंतर समझाए थे। आज हम आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज बताएंगे। आखिर जो टेंस का 12 रूप होता है उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज पढ़ेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज 10 स्थिति में होता है। उसमें से पहली स्थिति विधिवत से पढ़ेंगे। पहली स्थिति के बारे में तो पहली कंडीशन है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल या रेगुलर या रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अंडरस्टैंड? फिर से समझिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल या रेगुलर या रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हैबिट को एक्सप्रेस करता है एक्शन, जो रेगुलर एक्शन हो रहा हो, जो रिपीट हो रहा हो, बार बार एक्शन जो रिपीट हो रहा हो हमारे डेली वर्क में, तो उस कंडीशन में उस एक्शन को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। ये बात ही नहीं समझ में आया, आप लोग फिर से समझिए। आपको समझ में आ रहा है विवेक? ध्यान से सुनिए। ये जो सेंटेंस कह रहा है, ये रूल कह रहा है, जो सेंटेंस में एक्शन हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग हुआ हो, रेगुलरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया हो, रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया हो, तो उस प्रकार की एक्शन को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। सपोज दैट रवि गोज टू बेड एट 9 PM। रवि 9 बजे शाम में हमेशा बिस्तर पर जाते हैं। तो यहाँ रवि का जो रोजमर्रा के जिंदगी है, रोज वो शाम को जब अपने घर लौटते हैं तो हमेशा 9 बजे बिस्तर पर सोने जाते हैं। तो यहाँ रवि के ये हैबिट हुआ, रवि का ये रिपीटेड एक्शन हुआ, रवि का ये रेगुलर वर्क हुआ, इसलिए इस एक्शन को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया गया है। अर्थात हमें उम्मीद है कि आप लोग की बात समझ में आ रहा होगा कि जो एक्शन हैबिट को एक्सप्रेस करता है, जो एक्शन रेगुलर को एक्सप्रेस करता है और जो एक्शन हमारे रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करता है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल, कृष्णा ऑलवेज कम्स हियर ऑन मंडे। कृष्णा ऑलवेज कम्स हियर ऑन मंडे। कृष्णा यहाँ सोमवार को हमेशा आते हैं। यानी कृष्णा को प्रत्येक सोमवार को इस स्थान पर आने के लिए जो बात किया जा रहा है, यानी उसका ये हैबिट है, उसका ये रेगुलर वर्क है, उसका यह हर सप्ताह में मंडे को रिपीट कर रहा है एक्शन को, इसलिए इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया गया है। थर्ड एग्जांपल, सीता रीड्स ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। सीता प्रत्येक सुबह न्यूज़पेपर पढ़ती है। यानी सीता का डेली का वर्क है सुबह में न्यूज़पेपर को पढ़ना, समाचार पत्र को पढ़ना। तो जो डेली वाला वर्क है, जो रेगुलर वर्क है, मतलब जो एक कंटिन्यू है, किसी एक टाइम ड्यूरेशन के बाद वो रिपीट हो रहा हो, तो जो एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन के बाद रिपीट हो रहा है एक्शन, तो उस प्रकार के एक्शन को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। तो एग्जाम्पल 4 पर हम लोग फिर विचार करते हैं। आकाश टेक्स टी विदाउट शुगर। आकाश बिना चीनी के चाय पीते हैं। तो
आकाश का ये जो नेचर है, उसका स्वभाव है, उसका ये रेगुलर एक्शन है, उसका ये हैबिट है, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में रोज रोज एक्शन को हम लोग रिपीट करते हैं तो हमारा हैबिट कहलाता है। यानी आकाश जो है उसको बिना चीनी के चाय पीने की उनकी आदत है, इसलिए इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया गया है। लास्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल आप लोग को दिया गया है, आई लाइव एट कोचस। मैं कोचस में रहता हूँ, कोचस में रहता हूँ, ये कहने का मतलब कोचस में रहता हूँ कि मेरा एक अस्थाई हो गया। ये नहीं कि कोचस में आज रहता हूँ कल नहीं रहूंगा, ऐसी बात नहीं ना है। कोचस में रहता हूँ तो रहता हूँ, ये हमारा हैबिट, ये हमारा रिपीटेड एक्शन हो गया। तो इस प्रकार आप लोगों को उम्मीद है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट यूज समझ में आ गया होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज उस टाइम ड्यूरेशन कहते हैं कि किसी एक्शन को एक डेफिनिट टाइम ड्यूरेशन के बाद रिपीट किया जाता है, उस प्रकार के एक्शन को रिपीटेड एक्शन कहा जाता है। और रिपीटेड एक्शन को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। फिर से मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। दुनिया की वे सारी एक्शन जो एक डेफिनिट टाइम ड्यूरेशन के बाद अगेन रिपीट होता है, तो उस प्रकार के एक्शन को रिपीटेड एक्शन कहा जाता है। और रिपीटेड एक्शन का ही नाम है रेगुलरिटी एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। और इस प्रकार के जो एक्शन होता है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग की बातें समझा रहा हो। अब थोड़ा सा मानिए सेंटेंस जो आता है तो सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि जितनी भी सेंटेंस है वो हैबिट को एक्सप्रेस कर रहा है, रेगुलर एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो बात जाहिर से एक नोट से समझेंगे। इस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स लगा रहता है। क्या लगा रहता है? टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। वैसी एडवर्ब्स जो टाइम को एक्सप्रेस करता है, टाइम को डिनोट करता है। सपोज दैट ऑलवेज है, ऑफन है, समटाइम्स है, जनरली है, यूजुअली है, ओकेजनली है, रेयरली है, सेल्डम है, नेवर है, हार्डली है, स्केर्सली है, हैबिचुअली है, डेली है, एवरीडे है, एवरी नाइट है, एवरी मॉर्निंग है, एवरी इवनिंग है, एवरी वीक है, एवरी मंथ है, एवरी ईयर है, ओन से वीक है, ओन से डे है, ओन से मंथ है, ट्वाइस ए डे है, ट्वाइस ए वीक है, ट्वाइस ए मंथ है। ऐसे ये जितने भी वर्ड आप लोगों को बताए हैं ये टोटली टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जिस सेंटेंस में यूज होता है तो आप लोग ये बात सुनिए, वो एक्शन उसमें जो आएगा उसमें जो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फॉर्म होता है या जो भी वर्ब का फॉर्म आता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप लोग का फॉर्म बताए हैं, या तो सेंटेंस में V1 या V5 लगेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज और मेन वर्ब के रूप में V1 यूज होता है। सुनेगा ना? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह फर्स्ट रूल सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज समझ में आया होगा। और आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, घर पर रहिए और तैयारी करते रहिए। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम ये जो इसमें बेल आइकन का जो आइकॉन होता है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय पर मिलता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।